नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज 21 खेल समाचार। शिव शक्ति युवा क्लब महिनाथपुर द्वारा संचालित 5वां सीजन का पहला सेमीफाइनल खबर विस्तार से। आमंत्रण कप का आज खेला गया पहला सेमीफाइनल मुकाबला दरभंगा बनाम जयनगर के बीच। दरभंगा की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 4 विकेट पर 180 रन बनाए। सर्वाधिक रन सूरज 24 गेंद 54 रन, मणिकांत 23 गेंद 49 रन। वहीं जयनगर गेंदबाजी में शुभम और दिलशाद अंजिक्य को 1 विकेट मिला। वहीं जयनगर को 1 विकेट रन आउट के रूप में मिला। 181 रन का पीछा करने उतरी 156 रनों पर ऑल आउट हो गए। वहीं बताते चलें कि जयनगर की ओर से सर्वाधिक रन राजा ने बनाए 33 गेंद 39 रन, स्पार्क 12 गेंद 25 रन, प्रिन्यात 7 गेंद 18 रन, कैफिल 18 गेंद 16। वहीं बात करें दरभंगा की ओर से गेंदबाजी का तो अंकित 4 ओवर 23 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि अभिषेक 4 ओवर 28 रन देकर 4 विकेट, मुकेश 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट मिला। और जयनगर को दरभंगा ने 156 रन पर रोक दिया और रन जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले टीम बन गई। दरभंगा कल खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मधुबनी बनाम समस्तीपुर के बीच। ये खबर आपको कैसा लगा? अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे मिथिलांचल न्यूज X1 ने जयनगर को 24 रनों से हराया। फाइनल में बनाई जगह आमंत्रण कप 2025। महिनाथपुर में चल रहे शिव शक्ति युवा क्लब के आयोजन में दरभंगा और जयनगर के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। दरभंगा की धमाकेदार पारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दरभंगा ने 4 विकेट पर 180 रन बनाए। सूरज ने 24 गेंदों पर 55 रन और मणिकांत ने 23 गेंदों पर 49 रन की शानदार पारी खेली। जयनगर की गेंदबाजी। शुभम और दिलशाद ने एक एक विकेट लिया, जबकि 1 विकेट रन आउट के रूप में मिला। जयनगर की पारी। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जयनगर की टीम 156 रनों पर ऑल आउट हो गई। राजा ने 33 गेंदों पर 39 रन, स्पार्क ने 12 गेंदों पर 25 रन और प्रिन्यात ने 7 गेंदों पर 18 रन बनाए। दरभंगा की गेंदबाजी। अंकित ने 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट झटके। अभिषेक ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए और मुकेश ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। फाइनल की ओर 24 रनों की जीत के साथ दरभंगा ने फाइनल में जगह बना ली है। कल होगा दूसरा सेमीफाइनल। मधुबनी और समस्तीपुर के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें मिथिलांचल न्यूज 21 के साथ।